अरे जयश्री ने शब्द गाया है, उसमें भी कुछ प्रार्थना ऐसी की गई है। प्रार्थना का क्या मतलब है? प्रार्थना का मतलब है कि हम अपने इष्ट से हेल्प मांगते हैं। किस बात की हेल्प मांगते हैं? कि हमने जो भी एफर्ट्स करने थे कर लिए, हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी रह गई, उन्हें तुम पूरा कर दो। जब बच्चे को भूख लगती है, जब गाय का बछड़ा गाय के थनों में दूध पीने के लिए छोड़ा जाता है, तो वो गाय के थन को मुंह में लेता है, सिर भी मारता है, ऊपर रिक्वेस्ट करता है। प्रयास करता है, और उसमें ही उसकी एक गुप्त प्रार्थना छुपी होती है। मैं प्रयास कर रहा हूं, आप दया करो तो मुझे दूध पीने को मिले। दूध माँ की दूध तो माँ की दया से ही मिलता है। प्रयास खुद करना पड़ता है। लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक ग्राहक के पास होती है, एक मैनेजर के पास होती है। जब ग्राहक अपनी चाबी लगाता है तो मैनेजर अपनी चाबी लगा करके लॉकर को खोलता है। मैनेजर की चाबी से लॉकर नहीं खुलेगा, लेकिन बिना मैनेजर की चाबी के लॉकर भी नहीं खुलेगा। तो मैनेजर की चाबी के साथ में ग्राहक की चाबी भी लगानी जरूरी है, यानी पुरुषार्थ करना जरूरी है। तब मैनेजर की चाबी लगेगी और ताला खुल जाएगा। बच्चे ने स्तन मुंह में लिया, माँ की कृपा है कि दूध मिलेगा। अगर बच्चा मुंह में स्तन नहीं लेगा तो उसे दूध पीने को नहीं मिलेगा। माँ कितना ही चाहे, दूध में उसे स्तन को मुंह में लगाना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक। प्रयास कर रहा हूं, देखो, मूल मूल में जाओ, रूट कॉज में जाओ। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक। अगर हाथ जोड़े और मस्तक नहीं झुकाया तो प्रार्थना नहीं हुई। आप में से बहुत लोग हवाई जहाज की यात्रा करते होंगे, वहां पर जो एयर होस्टेस हैं वो हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वो प्रार्थना नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा में सिर नहीं झुका उनका, वो तो ड्यूटी का पालन करने पैसे मिल रहे हैं, इसलिए हाथ जोड़े खड़ी हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है भगत, शिष्य क्या कहता है? हाथ जोड़ झुकाए मस्तक। मैंने हाथ भी जोड़ रखे हैं, मस्तक भी झुका रखा है, और आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्या मतलब? हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, चरण कमल की वंदना। लेकिन दाता दयाल इतने से संतुष्ट नहीं है। क्या कहते हैं? दूसरे शब्द में कहते हैं कि हाथों का जोड़ना
ये तो बाहरी दिखावा है, मुझे भी समझ में नहीं आती थी। पुष्करनाथ जी ने स्पष्ट किया कि हाथों का जोड़ना बाहरी दिखावा है, अंदर का जोड़ना क्या है? राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले। विनती करूं दो कर जोरी, अर्जु सुनो राधा स्वामी मोरी। दो कर क्या है? ये दो आंखें हैं, इनको एक कर लो। दो कर जोरी, दोनों को जोड़ के एक कर लो। कहाँ कर लो? इन दोनों के बीच में, तीसरे तिल पर। तो प्रार्थना सुनी जाएगी और चरण कमल की वंदना। पुष्करनाथ जी भी कहते थे, मानव दयाल जी भी कहते थे, सभी संत महात्मा कहते हैं। और सबसे पहले हजूर महाराज ने कहा कि गुरु के चरण प्रकाश हैं। जो बाहरी चरण है ये तो आउटर कवर है, इनके चरणों की भी सेवा जरूरी है, लेकिन असली सेवा अंदर में प्रकाश पैदा करना है, वो गुरु के चरण हैं। अब आपको सही शब्दों में, सरल शब्दों में बताता हूं। भक्ति संत मत में दो चरणों में की जाती है, यानी दो स्टेजेज में की जाती है। एक गुरु भक्ति। पहले गुरु भक्ति सुन लो क्या है। गुरु भक्ति है, गुरु जो कहे सो हित कर जान, गुरु सो कहे चित कर ध्यान। जो गुरु ने आदेश दिया है उसे पूरा कर लो, गुरु को प्रसन्न करने के लिए। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर अगली स्टेज की भक्ति शुरू होती है, नाम भक्ति शुरू होती है, उसको नाम भक्ति कहते हैं। पहली है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति में आप प्रार्थना करो, प्रेम से रिझाओ, गुरु को की सेवा करो, गुरु के वचनों को पूरा करो। ये बाहरी गुरु भक्ति है। जब आप गुरु को प्रसन्न कर लोगे तो फिर गुरु प्रसन्न होकर तुम्हें नाम का दान देंगे। वो नाम की भक्ति करके आप परमात्मा से मिल सकते हो। तो गुरु की भक्ति दो तरह से होती है, दो स्टेजेज में होती है। पहले बाहरी गुरु भक्ति, फिर आंतरिक गुरु भक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं कि हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, चरण कमल की वंदना, शुद्ध मन से ध्यान सुमरन, ना जन्म को लूं मैं बना। हमारा जीवन जब भी सार्थक होगा जब हम सुमरन ध्यान करके गुरु को अंदर में प्रकट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें गुरु की बाहरी भक्ति भी करनी है, गुरु की भक्ति भी करनी है, नाम भक्ति बाद में आएगी। अब उसमें क्या शर्त लगा दी उन्होंने? नींद में हो दंडवत, जागृत परिक्रमा मेरा। पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं? 24 घंटे अपने गुरु को बैकग्राउंड में रखो, फिर कुछ की जरूरत नहीं, गुरु 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है।
24 घंटे बैकग्राउंड में करने का इन्होंने, दाता दयाल ने, कहा दाता दयाल और कहा पुष्करनाथ जी। दाता दयाल ने इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना लिखी, और भी इससे अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हैं, इसी तरह की और भी हैं। एक है वो, राधा स्वामी मेरी विनती प्रेम से सुन लीजिए, वो भी बहुत अच्छी है, बड़ी लंबी है। सारी प्रार्थनाएं अच्छी हैं, सारे भजन अच्छे हैं, सारे शब्द अच्छे हैं, और सब में घुमा फिरा करके एक ही बात को कहते हैं कि किसी तरह से गुरु को रिझा लो, गुरु को अपना बना लो, गुरु से नाम लिया है तो गुरु का नाम जप लो, जैसे गुरु ने बताया वैसे कर लो। दादा दयाल कहते हैं 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने में ग्रेजुएट कर देते हैं। मुझे तो 42 साल हो गए, क्योंकि मैंने ना गुरु भक्ति करी ना नाम भक्ति करी। हाँ, अब आपकी सेवा कर रहा हूं, शायद ये भक्ति में शामिल हो जाए, क्योंकि मैं तो गुरु नहीं, ना तू गुरु है ना तू चेला, दोनों दशा से न्यारा है। पुष्करनाथ जी तो कह गए, मानव दयाल जी तो कह गए, अब उनके वचनों को पूरा करना भी तो प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि मालिक की चाबी तो तभी लगेगी जब मैं प्रयास करूंगा, और मैं कौन प्रयास करने वाला, वो प्रयास मुझसे कराएगा, चाबी अपने आप लगवाएगा। जब चाबी उसने दी है तो ताला भी खुलवाने के लिए दी हो। जब उसने जन्म दिया है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ संत सब संतन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जब उसने मनुष्य का योला दिया, खुद गुरु के रूप में आया और चिताया और सत्संग दिया, चाबी थमा दी। अब कहा है कि चाबी लगा, मैं अपनी चाबी लगाऊंगा, गुरु की चाबी भी लग गई, मेरी चाबी भी लग गई। ताला क्यों नहीं खुला? क्योंकि अभी चाबी घुमाई नहीं, ना मैंने घुमाई ना गुरु ने घुमाई। चाबी तो लगा दी, लो मैं की तो लगा दी, लेकिन तो घुमाना भी तो पड़ेगा, प्रयास भी तो करना पड़ेगा राजेश, तभी तो ताला खुलेगा। और ताला खुलेगा तो अपार इतना खजाना मिलेगा, जिसे खुद भी इस्तेमाल करो, दूसरों को भी दो। जैसी मालिक की मौज जो चाहे करा ले। तो नींद में हो दंडवत, जब सो जब लेटो तो ये सोचो मैं गुरु की गोद में लेटी हूँ। मैं यही कह करके लेटता हूँ, गुरुदेव आपका बच्चा आपकी गोद में लेटा है। और माँ क्या करती है? माँ जब बच्चा सुसु कर देता है तो गीले में तो अपने आप रहती है, और सूखे में बच्चे को सुलाती है। ये माँ की मोहब्बत आज से नहीं, बचपन से ही है, और युगों युगों से यही परिपाटी सुनते चले आए हैं, और सुनते नहीं देखते भी चले आए हैं। ऐसा ही होता है। आजकल तो डायपर बन गए, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन प्यार ऐसे ही होता है। चलो, और जब मैं जागृत में हूं तो चलते फिरते जागते सोते रहो तुम साथ में, सहज में आ जाए परमारथ की निधि सिद्धि हाथ में। तो क्या कहते हैं दादा दयाल इस शब्द में, कि जब मैं जागृत में हूं तो जो भी कुछ कर रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, चाहे इंदौर जा रहा हूं, चाहे गाजियाबाद आया हूं या दिल्ली जा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं, तेरी परिक्रमा कर रहा हूं। क्यों? जहां आंख खोली वहीं तुझको पाया, कहीं धूप था तू कहीं था तू छाया। सब जगह वही है, सब जगह वही है, सब में वही है, सब कुछ वही है। कौन है उससे अलग?
कौन है दूसरा, कौन है गैर, कौन है दुश्मन। मानव दयाल जी कहते हैं मुझे आज तक कोई दुश्मन ही नजर नहीं आया। मेरी क्लास में आज तक कोई बच्चा ही फेल नहीं हुआ। सबकी अटेंडेंस 100% ही होती थी। उन्हें तो हर समय हर आदमी में मालिक ही नजर आता था। और जब मैं सोऊं, लेटा हूं गोद में, तो नींद में दंडवत कर रहा हूं। नींद आ गई तो तेरे गोद में, और नहीं आई तो गोद में तो हूं ही। दोनों तरफ से लड्डू हैं। और जब सुसुप्ति में चला जाऊं तो क्या है, तब तेरे घर में मेरा डेरा, यानी मैं तेरे ही घर में रहूंगा। अभी बात हो रही थी, तेरे ही घर में हूं, तुझ में ही हूं, कहां ढूंढने जाऊं मैं। तेरे ही घर में हूं, तेरे ही हृदय में रहता हूं मैं, सोने के बाद भी, सुसुप्ति में भी। देखूं तेरा रूप पल पल, जिसको देखूं, जहां देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तेरी ही है रग में, रग रग में रेसा रवानी, तू ही तू में तू है, तू ही मैं में मैं। जहां जहां देखूं तेरी लीला, जो जो सुनूं तेरी बानी, जो कुछ कहूं सो तेरी कहानी, हुआ मैं तेरा अभिमान। दादा दयाल ने कुछ नहीं छोड़ा, संतों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब प्रकट कर दिया। लेकिन जिसने ग्रहण कर लिया उसका सब कुछ छीन लिया। जो गुरु की बात को ग्रहण कर लेता है, गुरु उसका फिर सब कुछ छीन लेता है। देखो मजे की बात, देता है प्रेम और छीनता है संसार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब कुछ छीन लेता है। अर्जुन, जिससे मैं प्यार करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। कितनी ऊंची बात है। जिसे मैं अपनाना चाहता हूं उसे मैं प्रेम देता हूं और उसका सब कुछ छीन लेता हूं। यानी संसार से विरक्त कर देता हूं। संसार उसे फिर अच्छा नहीं लगता। संसार फीका लगना, पुष्करनाथ जी कहते हैं संसार फीका लगने लगता है। फीका क्या, कोई नमका मीठा फीका होता है? फीका का मतलब है उसमें रुचि नहीं रहती है। रिश्ते नाते तो हैं, बाल बच्चे तो हैं, पति पत्नी तो हैं, सारे काम हो रहे हैं यूं के त्यों, लेकिन उनमें अब रुचि नहीं है। कर्तव्य तो है, कर्म तो है, क्रिया तो है, उसमें कमी नहीं आई। कोई संत नहीं कहता सन्यासी हो जाओ, नहीं, संसार में रहो मुर्गा बी की तरह, कमल के फूल की तरह रहो उसी में, लेकिन उससे निर्लिप्त हो करके। रूप नाम के आश्रय गुरु पाऊं मैं विश्राम को, स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं, नाम रूप दो अनुभव रूप, तू तो बड़ा भरम के खूब। नाम रूप का ही संसार है, संसार और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाम और रूप का संसार है, और नाम और रूप का ही परमात्मा है। परमात्मा भी कुछ नहीं है। नहीं रूप तेरे है सब रूप तेरे, नहीं रूप कोई है सब रूप तेरे। परमात्मा के भी सभी नाम रूप हैं और कोई नाम रूप नहीं है। और इस संसार में भी सिवाय नाम और रूप के कुछ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। नाम और रूप ही हैं जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको आप अपना मानते हो, जिनको आप पराया मानते हो, नाम और रूप ही हैं। अगर उनमें नाम और रूप ना हो तो संसार संसार ही नहीं है। संसार का मतलब ही नाम और रूप है। परमात्मा भी नाम और रूप है। परमात्मा भी नाम और रूप है, सतगुरु भी नाम और रूप है। अगर सतगुरु का नाम नहीं है तो रूप नहीं है, तो सतगुरु भी नहीं है। नाम और रूप में ही सब कुछ है।
और नाम और रूप ये सब भी कल्पित हैं। सिर्फ जब तक शरीर में है तब तक ही नाम और रूप की इम्पोर्टेंस है। अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो नाम और रूप हमें प्रभावित नहीं करते। फिर नाम और रूप से संबंध स्थापित करने के लिए शरीर में आना पड़ता है, तभी हम उन नाम और रूपों का स्वाद चख सकेंगे जिनके बारे में हम अपने मन में इच्छाएं और वासनाएं साथ लेकर के जाते हैं। इसलिए नाम और रूप में रहते हुए नाम और रूप को पहचान लो और नाम और रूप को छोड़ दो। इसलिए गुरु कहता है कि अपने अंदर में चल। अंदर में गुरु शब्द में, शब्द के रूप में मिलेगा। पुष्करनाथ जी कहते हैं, राजेश शब्द के पीछे डंडा लेकर मत फिर। शब्द परमात्मा का रूप है, इसमें लय हो जा। कब? जब तक शरीर है, जब तक परमात्मा ने शरीर दिया है उससे प्रार्थना करो, मालिक जब तक तूने हमें इस मकान में रहने की इजाजत दे रखी है तब तक इसके मालिक से मिलवा दो, क्योंकि मालिक का मिलना ही इस मनुष्य शरीर में आने का मकसद है और वो मालिक इस शरीर में ही मिलता है। और हम जब अपने शरीर में रहेंगे तभी मिल सकते हैं, दूसरे के शरीर में हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। ये परमात्मा ही कहलवा रहा है, ये किताबों में नहीं लिखा, ये मालिक ही कहलवा रहा है, मेरा सदगुरु ही कहलवा रहा है, आप सबको ये संदेश दे रहा है। बात को पकड़ो, सत्संग में आए हो, सत्संग की कोई एक बात पकड़ लो, यही बात पकड़ लो कि इस शरीर में रहते हुए, इस नाम रूप के शरीर में रहते हुए जो परमात्मा का नाम और रूप का गुरु है, उसने जो आदेश दिया है, उसने जो शब्द और नाम की कमाई करने को कहा है या जो प्रेम करने को कहा है, जो अभ्यास करने को कहा है, उसे अंदर में शब्द रूप में पहचान लो, उसमें लय हो जाओ, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल गई, तुम सब एलिजिबल हो। फिर आगे कहते हैं, नाम का रसना में रस हो, कान अनहद धन सुने। नाम का, जो गुरु ने नाम दिया है, उसका रसना में रस मिले। रस तो बरस रहा है लेकिन हम तक नहीं पहुंच रहा। मन ने किवाड़ लगा रखे हैं, ब्रज फाटक लगा रखे हैं, ब्रज कपाट लगा रखे हैं और हमें बाहर निकाल दिया, एक्सट्रोवर्ट कर दिया, बहिर्मुखी बना दिया। कहाँ बरसता है वो रस? वो त्रिकुटी में बरस रहा है। अमृत रस बरस रहा है। कहाँ से बरस रहा है? शून्य से बरस रहा है। वहाँ मान सरोवर है, अमृत सरोवर है शून्य में, वहां से रस बरस रहा है और त्रिकुट तक आकर के ही रुक जाता है। इसलिए गुरु क्या कहता है, बेटा मैं तेरे साथ अंदर चलता हूं, अंदर घुस, तीसरे तिल पर ध्यान लगा, तीसरे तिल पर अपने सूरत को जमा, ख्याल को जमा, शहद दल कमल पार कर त्रिकुटी में पहुंच। त्रिकुटी में जाकर के मन मतवाला हो जाएगा, मस्त हो जाएगा और ब्रह्म में अपने घर में मिल जाएगा। फिर आत्मा की और मन की गांठ खुल जाएगी, जड़ और ग्रंथि, जड़ और चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी। फिर आत्मा कहाँ जाएगी? उस मानसरोवर में जाके नहाएगी। जो मैल कुचैल है वो सब वहां धुल जाएगा, फिर नंगी हो जाएगी। आत्मा के नंगी होने का मतलब सारे मैल कर्म
काल माया सब छूट जाएगी, फिर वो अपने स्वरूप को पहचानने लगेगी। फिर क्या होगा? वो महाशून्य में 10वें द्वार में के पार चली जाएगी, और 10वें द्वार के पार अंधेरा है, उसको कहते हैं अनंत अंधकार का भंडार। हालांकि आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूर्यों के बराबर होती है, लेकिन उस अंधकार में आत्मा अपने प्रकाश से नहीं निकलती। वहां गुरु उसका हाथ पकड़ के, कहते हैं ना, गुरु गोदी में बैठा के ले जाता है, उंगली पकड़ के ले जाता है, वो महाशून्य में पार कराता है अपना सहारा दे के। फिर वो जाती है भंवर गुफा में। भंवर गुफा में भी काल बैठा है, तो वो खूब हिंडोले पे झुलाता रहता है, झुलाता रहता है, लेकिन गुरु वहां भी मदद करता है और उसे उतार करके सतलोक पहुंचाता है। तब वो अपने प्रियतम से मिलती है, तब वो सुहागन होती है। अभी तक वो तरसती है, क्योंकि अभी तक गुरु को उसने अपनाया नहीं, ना गुरु की गुरु भक्ति करी, न नाम की भक्ति शुरू हुई। इसलिए जन्म जन्मांतरों से वो फंसी पड़ी है। यही आचार्य जयश्री ने कहा है, ये प्रार्थना की है, वो कही है कि हमें अपने पास बुला लो। वो कहता है मैं तो तैयार हूँ, आ जाओ, चल के तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हारे लिए असिस्टेंट भेजा हुआ है, गुरु तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, आ जाओ मेरे पास, मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने गुरु तुम्हारे सहायता के लिए, मार्गदर्शन के लिए गाइड बना करके भेजा है, क्योंकि संसार जो है भूल भुलैया है, यहां से तुम अपने आप नहीं निकल सकते। इसलिए मैंने शब्द का जानकार भेजा है, क्योंकि शब्द के जरिए ही वो तुम्हें मेरे पास तक पहुंचाएगा। और जब मेरे पास तुम शब्द पकड़ के आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपने में मिला लूंगा। फिर मैं वायदा करता हूं, अब की बार तो मैंने तुम्हें काल को सौंप दिया था, अब के नहीं सौंपूंगा। एक बार मौज मंजूर, एक बार तो मैंने मंजूर कर ली थी, हमेशा नहीं करूंगा, हमेशा तुम मेरे ही साथ रहो। फिर कहते हैं दृष्टि दे ऐसी मुझे ये जगत तेरा रूप, जहां जहां देखूं तेरी लीला, जो जो सुनूं तेरी वाणी। ये दोनों सेम है, इनको मैं ज्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करता कि ये सब अपने आप में क्लियर है और दूसरे शब्द में ऑटोमेटिकली इनको कवर कर दिया है। हाँ, ये बात जरूरी है, गोते मारूं तुझ में निस दिन तू अमी का। गोते मारूं, पीने से काम नहीं चल रहा। अमीरस, अमीरस पी करके भी तुम अमर हो सकते हो जाओगे। लेकिन पुष्कना जी क्या कहते हैं? भक्त मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी ला। अमीरस चखने के बाद तो तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। हम क्या है, हम तुझ में गुत्ते मारे, भक्ति करें तेरे साथ, रगड़ रगड़ करें। बाबा फकीर को जब वो लाहौर गए, बहुत बार जाते थे, बहुत तंग करते थे अपने गुरु को, दाता दयाल को। देखो इस बात का संबंध कहां से जोड़ा है। तो दाता दयाल ने कहा फकीर तू मुझे बहुत तंग करता है, चल आगरा चलते हैं, तुझे वहां समाधि पे, अपने गुरु की समाधि पे सौंप दूंगा। टिकट बुक करा लिए, स्टेशन पर आ गए, फिर वहां
बैठे हैं इंतजार में गाड़ी की, गाड़ी आउटर पे खड़ी है। फिर वो कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु के पास 3 ही बार गया और तू मेरे पास कितनी बार आता है। अब की बार तू अपने गुरु को सौंप कर तुझसे पीछा छुड़ा लूंगा। अब बाबा फकीर पड़ गए पीछे। मैं तो तुम्हारा पीछा छोड़ू ना, मैं तो नहीं जाता आगरा, टिकट कैंसिल कराए, वापस लौट गए। तो क्या था, गोते मारूं तुझ में, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति तो वन टाइम जॉब है, जाओ ना, कतई नहीं, तेरे साथ रगड़ रगड़ करूंगा, तेरे साथ रहना है, तेरे साथ खेलना है, तेरी गोद में रहना है, माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। गोते मारूं तुझ में, छिन छिन तू अमी का कूप हो, तू अमी का अमृत का तो भंडार है, मुझे अमृत से मतलब नहीं है, मुझे तुझसे मतलब, तेरे साथ रगड़ रगड़ करनी है, तेरे साथ रहना है। ये है असली गुरु भक्ति, जो मैंने पहले बताई ना, गुरु भक्ति ये करो वो करो ये सब, वो तो प्राइमरी की शिक्षा है। जब पीएचडी करते हैं तो गहरी गहरी बातें निकल के आती हैं। ये पीएचडी की लाइन है। गोते मारूं तुझ में, मुक्ति तो एक तरफ गई, मुक्ति कौन जाने, भक्ति पे क्या मुक्ति मिलेगी, भक्ति तो खुद मुक्ति है। भक्ति पे क्या फल मिलेगा, प्रेम पर कौन सा फल लगेगा, प्रेम तो खुद फल है। मुक्ति की लालच मत दे मुझे, मुक्ति नहीं चाहिए मुझे, तो तेरा साथ चाहिए, तेरे साथ ही रगड़ रगड़ चाहिए। कितना गहरा प्रेम का रिश्ता है। परमात्मा के पास रह करके सारे जीव मुक्त हैं, कोई दुआ सलाम करने नहीं आता, लेकिन ये भक्त कहता है कि मैं गोते मारूं तुझ में, रात दिन तुझके तेरे साथ ही रहूं, रगड़ रगड़ करता रहूं, यानी उसी में मजा आता है। मैं, मेरा और तेरा संबंध सिर्फ आत्मा और परमात्मा का नहीं है, मैं तो तेरे साथ हर समय हर दम चैतन्य रूप में रगड़ रगड़ रखना चाहता हूँ। ना मैं सोऊं ना मैं देखूं औरन को, और ना तो है देखण दूं। ऐसा नहीं कि तू मुझे मुक्त कर दे, एक तरफ फेंक दे, मैं तो तेरी छाती पे मूंग दलूंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। तू हो मेरा मैं हूं तेरा, और से क्या काम है। बस हो गई बात, निकलो इसमें क्लियर। तू हो मेरा, अब माता जी हैं यही कहती हैं, तू मेरा मैं तेरी, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरा। तो ये भी कह रहे हैं कि तू हो मेरा मैं हूं तेरा, और से क्या काम है, और तो है ही कोई ना। तेरा सेवक जब हुआ, आठों पे आठों होठों पे तेरा नाम है, सोते जागते तेरा ही नाम निकलता है। एक संत थे, विट्ठल के गुरु, महाराष्ट्र के थे विट्ठल संत, उनका वो थे। तो उनके गुरु को पता चला कि विट्ठल ने शरीर छोड़ दिया है। अब वो निकले उसकी तलाश में, तब तक तो सब कुछ अजल मजल हो गया। जहां वो रहते थे वहां वो गए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, वो हर ईंट के पास अपना कान ले जाते थे, तो वहां से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती थी। उन्होंने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हो। अब देख रहा हूं
कहाँ है मेरा विट्ठल? विट्ठल तो उनका गुरु का नाम था, उसका शिष्य का नाम तो शायद वो था। जो भी हो, कहने का तात्पर्य ये है कि उसके हड्डियों में से भी अपने गुरु की आवाज आ रही थी। ऐसे होते हैं जिनके अंदर नाम रच जाता है। कहते हैं रसायन बना लो, नाम की रसायन बना लो। नाम रसायन का क्या है कि नाम जो है वो रग रग में रच जाता है, तो ऑटोमेटिक सोते जागते वो शब्द अपने आप ही निकलता रहता है। जो ओम का ध्यान करते हैं उनकी सांस में भी ओम ही निकलता है। जो राधा स्वामी नाम जपते हैं उनके हर सांस में आते जाते कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली राधा स्वामी ही निकलता है। ये अजपा जाप होता है, लेकिन ये असली राधा स्वामी नहीं है। असली राधा स्वामी क्या है? शब्द, सूरत का शब्द से मिलना। लेकिन चूंकि वो रिपीट करते रहते हैं, सुमरन करते रहते हैं, तो वो निकलता रहता है। उनके शरीर में भी रच जाता है। कैसे? आपने ट्रांसफार्मर देखे हैं बिजली के, जो खंभों के साथ में लगे रहते हैं? ये हजार वाट की वोल्ट को 220 में कन्वर्ट करके आपके घर तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि इनमें जो ऑयल होता है, ऑयल, इसमें ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, तो उसमें चूंकि बिजली का करंट 24 घंटे चलता रहता है, जब वो ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है तो पुराने ट्रांसफार्मर का ऑयल भी अगर लगा लो तो हड्डियों का दर्द ठीक हो जाता है। मैंने सुना है, आजमाया नहीं, क्योंकि उसमें उस बिजली के करंट का असर रहता है, वो मैग्नेटिक हो जाता है ऑयल भी। तो जिस शरीर में तुमने राधा स्वामी नाम जपा है, गुरु का नाम जपा है, वो शरीर भी मैग्नेटिक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि समाधियों पर मत्था टेकने से या जहां पर संत रहे हैं वहां पर धूल माथे पर लगाने से उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उसको मैग्नेटाइज कर रखा है। और कहते हैं तू है दाता, तू भी दाता। दाता कौन होता है? जो देता है। लेकिन कौन देता है? सब एक्सचेंज करते हैं, एक चीज के बदले में दूसरी लेते हैं, बार्टर सिस्टम करते हैं। दुनिया में किसी को भी कुछ दे दो, उम्मीद रहती है कुछ मिलेगा। लेकिन गुरु ही एक ऐसा दाता है जो दया से देता है, पिघल करके देता है। माँ जब दूध पिलाती है तो एक्सचेंज नहीं करती, कोई आशा नहीं रखती, दया से दूध पिलाती है। गुरु जब नाम दान देता है तो दया से नाम दान देता है, दया से अपना हाथ सिर पर रखता है। जबरदस्ती भी बहुत सारे देखे हैं, लो जी सेल्फी खींचियो जरा, लो जी फोटो खींचियो, हमारा गुरु ने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है। गुरु जब दया से हाथ सिर पर आ जाता है वो है दाता। और एक बात बता दो, दाता दीन दयाल है, बिना मांगे देता है। दुनिया वाले कहते हैं विधाता इससे बड़ा है। विधाता कहें ब्रह्मा को, जिसने हमें संसार में फंसाया। विधाता भाग्य बनाता है तभी शरीर मिलता है, लेकिन दाता उससे भी बड़ा है। उसने फंसाया है, ये छुड़ाता है। तो दाता गुरु जो है ये विधाता से भी बड़ा है। संसार वाले विधाता को बड़ा बताते हैं, लेकिन मेरा गुरु क्या कहता है
कि दाता गुरु जो है वो विधाता से भी बड़ा है। विधाता ने तो हमें धक्के खाने के लिए भेज दिया, और सतगुरु दाता दयाल है, बिन मांगे दया देता है। तू है दाता तू विधाता, तेरी केवल आस है, बस मुझे तेरी आस है। आस कर गुरु दया की, हो न तू निराश कभी। जो निराश हुआ तो तू न दास कभी, तू न गुरु का दास कभी। आस रखो निराश मत हो, आस करो विश्वास करो, गुरु बेड़ा पार करेंगे जी। क्या बात कर रहे हो? जिसे आस नहीं है उसको विश्वास भी नहीं है, और जिसको विश्वास नहीं है उसे परमात्मा भी उपलब्ध नहीं है। और एक जगह दाता दयाल कहते हैं, आस किसकी कर रहा है, आस करती है निराश, आशा वाले के लिए जग शंभु का त्रिशूल है। अगर संसार की आस करोगे तो जग शंभु का त्रिशूल है। शंभु कौन है? मृत्यु के देवता। संसार की आस मत करो, परमात्मा की आस करो, गुरु की आस करो। संसार की आस मत करो, गुरु की आस करो। तो एक तेरी आस है परमात्मा, बस तेरी आस है, तेरा ही भरोसा है। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, उसमें भी आ रहा आस मन में। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सुरन भजन। यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, नहीं बैन चिंता न जग से दुखी। खुली आंख से तेरा दर्शन जो मिटे सहज में मान मद मोह माया। ये है दाता दयाल की प्रार्थना। क्या बात कहते हैं, क्या क्या बताऊं। ऐसे गुरु पे तो सब कुछ वार दो। तू है दाता तू विधाता, तेरी केवल आस है। हो गया भंवरा कमल पद का चरण में वास है। क्या बात कहती है। भंवरे को कमल से इतना प्रेम होता है कि भंवरा लकड़ी में भी छेद कर देता है, पेड़ में भी छेद कर देता है, लेकिन कमल की कोमल पंखियों में चुपचाप कैद हो जाता है, रात को वहीं बंद हो जाता है। उसको नहीं काट सकता, क्योंकि उससे वो प्रेम करता है। लकड़ी से प्रेम नहीं करता, लकड़ी में छेद कर देगा। हो गया भंवरा कमल पद का चरणों का, जब चरणों का भंवरा दास हो गया तो फिर कमल की कोमल पंखुड़ियों को काटता नहीं है, उसके प्यार में वहीं कैद हो जाता है, और उसी को वो रात भर वहीं बंद रहता है, चरणों में बास बना करके। जिस दिन एक दिन हुआ था, पुष्करनाथ जी ने मौज आई और फरीदाबाद सत्संग में कह दिया कि अगर कोई आज मुक्ति चाहता है तो आज ही मिल जाएगी, लेकिन शर्त है घर परिवार को भूल जाए। जब 2 बजे हमने कहा महाराज जी राधा स्वामी चलते हैं,
उस समय ये नहीं कहा कि आज तो हम घर परिवार को भूल गए और आपके चरणों में पड़े। अगर कह देते तो उसी दिन शायद आज का दिन ना देखना पड़ता, उसी दिन उनके साथ ही जाना। बहुत लोग थे, कोई नहीं रुका। कह देना आसान है, गुरु भी टेस्ट लेता है। उन्होंने कहा आज ही मिल जाएगी, लेकिन घर भूल जाओगे, घर को नहीं जाना, यहीं रुकना पड़ेगा। कोई नहीं रुका। हो गया भंवरा कमल पद का चरण में वास है। भंवरा भूल गया था घर जाना, उसने वहीं कैद मंजूर कर ली। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। क्या है वो जुल्फे परमात्मा की? तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। अरे मैंने मालिक तुझसे प्यार किया है, तेरे प्यार की छां में रहना चाहता हूं, उससे जुदाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुल्म किया जो आप खपा हो बैठे? हे मालिक मेरे अवगुणों पे ना जा, मेरे अवगुणों पे ना जा। देख अवगुण को न मेरे, मैं हूं अवगुण से भरा। मेरे अंदर तो अवगुण भरे हैं। क्यों? कोटि कोटि जन्मों के पड़े हैं और अज्ञान के कारण है। ये अवगुण मेरे नहीं है, लेकिन मन ने मुझे अज्ञान में भ्रमित कर रखा है। इस भ्रम को तू ही मिटाएगा तो मिटेगा। मैंने कर्म नहीं किए। सूरज की रोशनी में अगर कोई दुष्कर्म करता है तो सूरज का कसूर है? बोलो है? नहीं, कसूर गुनाह करने वाले का है, सूरज का कोई कसूर नहीं है। आत्मा कोई कर्म करती है? कोई नहीं करती। आत्मा की रोशनी में मन कर्म करवाता है, इंद्रियों से और शरीर से। आत्मा दोषी नहीं है उस कर्म के लिए, नोट कर लेना। वंदिता ये भी लिखा जाएगा, कहीं काम आएगा जी। सूर्य की रोशनी में जो भी कर्म करता है, गुनाह करता है, सूर्य उसका जिम्मेदार नहीं है। चांद की रोशनी में जो चोर चोरी करता है, चांद का कसूर नहीं है। अंधेरी रात में जो चोरी करता है, उसमें भी अंधेरे का कसूर नहीं है। कसूर चोरी करने वाले का, कसूर गुनाह करने वाले का। और गुनाह करने वाला इस शरीर में कौन है? मन। इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा कर्म करवाता है। सिर्फ आत्मा का प्रकाश का सहारा लेकर। मन में अपना प्रकाश नहीं है, मन में अपनी ताकत नहीं है। मन आत्मा से शक्ति लेता है और तमाम दुष्कर्म और सत्कर्म करवाता है और संसार में फंसाता है। सत्कर्म करोगे अच्छी योनि मिलेगी, दुष्कर्म करोगे बुरी योनि मिलेगी, लेकिन रखेगा यही। पर आत्मा इनके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मन ने आत्मा को कन्विंस कर रखा है। दाता दयाल कहते हैं, स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि, और तुलसीदास जी भी कहते हैं, तू तो थी सतपुरुष की अंशी, गोद ले जाया शर्म न आई। स्वामी जी महाराज कहते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं और अविनाशी हैं, लेकिन मन ने हमें क्या बना दिया? गुनहगार बना दिया। और हम कह रहे हैं कि मैं अवगुण से भरा हूं। कौन कह रहा है? मैं तो कहता हूं ये मन कह रहा है, ये आत्मा नहीं कह रही। और शायद दादा दयाल का भी यही कहने का मतलब है कि मैं हूं अवगुण से भरा। मन भी मुक्ति चाहता है, क्योंकि मन भी
अनंत काल से कष्ट झेल रहा है, तो मन को मुक्ति मिलेगी त्रिकुटी में जा करके, और वहीं पर जड़ और चेतन की ग्रंथि खुलेगी। तू गुण आगर है, गुणागर है, गुण आगर है, गुणों का सागर है, दाता दयाल कहते हैं। दूसरे शब्द में, गुरु एक अनादि अनंत महा, पद कमल में आने के शरण गा। तू श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना मुझको, निज भक्ति का पंथ चला मुझको। तो तू गुणों का खान है, समुद्र है। हे दया में दे चरण का आसरा, अब अपने प्रकाश को दिखा दे, अपने शब्द से मेरी मुलाकात करा दे, ताकि मैं भी तेरे जैसा हो जाऊं। प्रेम तेरा भक्ति तेरी, ये और कमाल की बात है। प्रेम तेरा, पुष्करनाथ जी दूसरे शब्द सरल शब्दों में कहते हैं, हमने अपना प्रेम तो संसार में लुटा दिया। अब गुरु अपना प्रेम देता है तो हम गुरु से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उस गुरु के प्रेम को भी संसार में बहा देते हैं। गुरुदेव मेरे बच्चों के लिए ये कर दो, गुरुदेव मेरे बच्चों के लिए ये कर दो, गुरुदेव मेरे बच्चों के लिए ये कर दो, मेरा मुकदमा जिता दो, मुझे ये करवा। उस प्रेम को भी संसार में घसीट ले जाते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रेम तेरा, तू ही प्रेम कराता है, भक्ति तेरी, तू ही भक्ति कराता है। यानी हमारे अंदर बैठकर भक्ति भी तू ही कर रहा है। मैं भी ये कहता हूं, करे करावे आप पे आप, हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर हमारे बस में होता तो हम जन्म जन्मांतर यहाँ पड़े रहते, कभी के वहां पहुंच गए होते। इस मनुष्य योनि में तूने हमें जन्म दे करके गुरु हमारे पास भेजा, गुरु ने हमें नाम दिया, सत्संग दिया, हमें हमारे ज्ञान अज्ञान से छुटकारा दिलाया। अब प्रेम तेरा, तूने प्रेम से हमें मनुष्य बनाया, प्रेम से हमें सदगुरु भेजा, प्रेम से गुरु ने हमें भक्ति करवानी सिखाई। तो भक्ति तेरी, प्रेम तेरा, तेरी सेवा। और जो हम सेवा कर रहे हैं अब, क्या गुरु की कर रहे हैं, संसार की कर रहे हैं, वो भी तेरी सेवा समझ के कर रहे हैं। मैं यही कहता हूं कि जब भी रोटी बनाओ तो भी ये समझ के चलो कि गुरु को रोटी बनानी है। सबके अंदर परमात्मा है, इसलिए उनकी सेवा करनी है, परमात्मा की सेवा करनी है। अगर बर्तन भी मांज रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, तो ये भी गुरु की सेवा है। टट्टी पेशाब जा रहे हैं, ये भी गुरु की सेवा है। हर काम गुरु की सेवा करके करो। तो तेरा प्रेम, तेरी भक्ति, तेरा सेवा ध्यान हो, तेरा सुमरन और भजन हो। सुमरन भजन भी मैं नहीं कर रहा, तोबा, मेरी हिम्मत ही नहीं है मैं कुछ कर सकूं। तेरा सुमरन, तेरा भजन हो, तेरा अंतर ज्ञान हो, और ये ज्ञान भी तेरा, ये यानी सब कुछ तू ही है, तू ही कर रहा है। एक बार मेरे मुंह से निकल गया था और माताजी ने उसे नामदान समझ लिया। जो करी है गुरु करी है, और गुरु जो करी है भला करी है। माताजी ने इसको नामदान समझ, बहुत दिनों तक रटती रही। तो भक्ति, सेवा, ध्यान, ज्ञान, प्रेम कौन करता है? हमारे बस में? ये सब उसी के बस में है, गुरु के बस में है। गुरु खुद करवाता है तो ये सब कुछ होता है।